डिस्कस्ड कपल ऑफ आइडियाज। हमने ये भी डिस्कस किया कि देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, देयर इज अ वे टू थिंक ऑफ रिलीजन। इंडिया के केस में रिलीजन एंड सोसाइटी सेपरेट नहीं है, दे कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन। और भी हमने उस दिशा में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। फाइनली हमने बोला था कि हम रिलीजन और सोसाइटी के एक एक एस्पेक्ट को उठाने की कोशिश करेंगे। वी विल पिक अप one by one all the areas and try to discuss from the examination perspective that how we can handle these two important interlinked concepts। यानी एक हो गया आपका सोसाइटी और एक हो गया आपका रिलीजन। ठीक है जी। तो जैसा मैंने कल बोला था कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है दे विल बी डेफिनेटली लिंक विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज, बट कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब ये नहीं है पॉपुलिस्ट इशू। जैसे एक बहुत ही कॉमन है दैट इन इंडिया वी से दैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स मस्ट नॉट बी हर्ट। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, it will not be coming directly, but definitely there are questions, there are areas which will be talking about religion and society का इंटरफेस क्या है, और इस इंटरफेस को हमें कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना है। कल हमने दो शब्दों का भी प्रयोग किया था, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म हमने एक शब्द बोला, फिर हमने एक और भी किया था, हमने बोला ओरिएंटलिज्म के अलावा हमने बोला था जो इंडोलॉजी है, जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है, वो भी हमने बात की थी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू इंडियन सोसाइटी। अगर हम बात वो करेंगे इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस है, वो भी हम लेंगे, वो भी हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सोसाइटी एंड रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है। तो इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की तो डिफरेंट अप्रोच हैं, और इंडियन मतलब जो रिलीजन है उसकी भी अलग अलग अप्रोच है। तो हमने सबसे पहले बात ये की है कि रिलीजन जो इंडिया में है उसको हम कैसे देखें। हमने फिर कल बहुत सारे मुद्दे उठाए थे छोटे छोटे। हमने बोला था भाई कि जो कॉलोनियलिज्म है या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है वो कैसी होगी। हमारी जो अप्रोच है इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो इंडिया का जो रिलीजन है जो इंडिया में, हमने उसके अंदर हमने बात की थी कि कैसे इंडिया में जो अप्रोच है वो कैसे इंटरलिंक्ड है। वी वर टॉकिंग यस्टरडे इन दिस डायरेक्शन। हम ये भी बात कर रहे थे कि जो सोशियोलॉजी है इंडिया की वो इस तरीके से चीजों को देखती है कि वो ये बताना चाहती है कि भाई कैसे इंडियन सोसाइटी, कैसे इंडियन सिस्टम सारी चीजों को एक साथ लेके चलता है। सोसाइटी एंड रिलीजन, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोसाइटी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, रिलीजन भी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और एग्जामिनेशन उसका इंटरलिंकेजेस मांगता है कि आप कैसे दोनों को लिंक करके एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है क्या आप उसको समझ पाओगे, वरना अप्रोचेस तो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। रिलीजन और सोसाइटी का जो लिंकेज है वो बहुत ही ज्यादा महीन है, जो हमने कल बात की थी रिलीजन एंड सोसाइटी की। तो पहले हम ये बातें कर लें। अगर हम अलग से फिर रिलीजन को देखेंगे उसमें हम अलग अलग अप्रोच की बात कर लेंगे। तो कल मैंने दो शब्द बोले, जैसा कि मैंने कहा, वन आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, और एक मैंने बोला ओरिएंटलिस्ट के अलावा मैंने बोला एक इंडोलॉजी। एक हो गया इंडोलॉजी, इंडोलॉजिकल अप्रोच, अदर वन इज ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। दोनों ने अपने अपने कंस्ट्रक्शन बनाए, दोनों ने अपने अपने सिस्टम बनाए, और दोनों सिस्टम का एक तरीका है देखने का चीजों को, वो हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। यानी हमें क्या समझना है, यानी एक कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं आपको, यूरोसेंट्रिसिज्म, यानी हर चीज को आप पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति,
और आप पाश्चात्य विचारधारा से ही देखते हो, दैट इज कॉल्ड यूरोसेंट्रलिज्म। तो क्या इंडियन रिलीजन को, इंडियन सोसाइटी को यूरोसेंट्रलिस्ट अप्रोच से पढ़ा जाना चाहिए? यूरोसेंट्रलिस्ट अप्रोच क्या उससे जस्टिस करती है कि नहीं करती है? ये हमारे सोचने और समझने वाली बात। आप मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये हमारे समझने वाली बात है, नहीं तो हम उस दिशा तक नहीं पहुंच पाते। बेसिकली दैट इज हाउ द पॉइंट इज। तो एक हो गया यूरोसेंट्रलिस्ट अप्रोच। Another term that we had discovered and we had discussed during our interactions given by M.N. Srinivas is book view and field view. Then we have to see that what is the understanding of the Western philosophy with respect to society. Western philosophy society को देखती कैसे है? तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे देखेंगे? दे विल सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो दे विल सी पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट्स। इंडिया की जब हम बात करेंगे देन दे विल टॉक अबाउट विलियम जोन्स, दे विल टॉक अबाउट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दे विल टॉक अबाउट संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। They will also be talking about number of travelogues, यात्रा वृतांत, यानी जो यात्री भारत आए, ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत आए, उन्होंने क्या लिखा। तो पहले इंडिया क्या था? पहले इंडिया था लैंड ऑफ डिजायर्स, जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया। फिर उन्होंने क्या बना दिया इसको बना दिया व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी कॉलोनियल प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया। तो इंडिया को सदियों से डिस्कवर भी किया गया है और रीडिस्कवर भी किया गया है। लेकिन इंडियन कल्चर, और जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की स्टडी की, तो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया इथनोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया, और वो इथनोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने चीजों को समझना शुरू किया। इंडोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि ऐसी अप्रोच वेयर यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी by systematic study of Indian literature. Because we know very well that after the defeat of Marathas by 1818, then the company or the British rule was ready with the systematic information to govern India. So that is why official view had to be there, and official view must prove that India is the land where British are desired, and their behavior, their customs, their and their way of life, that must be satisfied and justified by the British rule. यानी वैदिक, पोस्ट वैदिक, एंशिएंट लिटरेचर सबके टेक्स्ट बनाए गए, स्क्रिप्चर्स बनाए गए, और ऑब्वियसली ब्राह्मण्स के द्वारा लिए गए, और उसी के बाद ब्राह्मण्स ने जो है ऑलरेडी एंशिएंट टाइम से जो हमारे टेक्स्ट हैं, दे वर यूज्ड and then they will be presented to the British. So Indology, or the study of Indian literature, Indian religious text, it will believe that the Indian society was led by culture and the way of life of the Hindus. इसीलिए ब्राह्मण्स को टेक्स्ट के लिए लिया जाएगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाएगा, और ये एक क्या बन गया? ये बन गया इंडोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसी दिशा में लुई दुमोन ने इसी दिशा में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने चर्चा भी की। आपने क्यों वीडियो बंद कर दिया कोमल जी? बताइए। बहुत ही गहन अध्ययन का विषय चल रहा है। जब कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग करोगी, वहां भी तुम अकेले ही बोलोगी। जोश दिलाना पड़ता है। अगर आज पढ़ाई में कोई जोश नहीं आ रहा, तो ये समझ लो तैयारी में भी कोई जोश नहीं होगा। जिस लेक्चर को सुन के काका की कुकू के काका काका होता है, उससे पेपर नहीं निकलते। उससे सिर्फ
मजा आता है। तो आपको जो मैं विचार बता रहा हूं उन विचारों पर सोचो इमीडिएटली, और सोचो कि क्या इस दिशा में मैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो इंडोलॉजिकल अप्रोच जो है हिंदू सोसाइटी का एक पिक्चर प्रेजेंट करेगी। वो जो है इंडिया को डिवाइड कर देगी, एंशिएंट हिंदू, मिडिवल मुस्लिम, और जो है आपका मॉडर्न टाइम्स क्रिश्चियनिटी यानी ब्रिटिश रूल को दिखा देगी। लेकिन उसको फिर क्रिटिसाइज भी करेंगे। जैसे शाह साहब थे, उन्होंने क्रिटिकल रिव्यू किया, उन्होंने बोला कि नहीं, इससे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। गुरिया साहब भी यही करेंगे, गुरिया साहब भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे और जो है उसमें चेंजेस लेके आएंगे। उनकी तो रिग्रेस ट्रेनिंग थी संस्कृत में, सो फैमिली, किनशिप टाइज, और यू नो इंडियन साधुज, गॉड, इन सब विचारों में मतलब कि बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। और भी लोग आएंगे, कल्पना राम, कल्पना राम भी दिशा में काम करेंगे, कल्पना राम भी करेंगे। अय्यर साहब एक थे, LKA अय्यर। ये सब लोग जो भी ऑलरेडी हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए क्या और होना चाहिए, वो उन बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो यानी कि सबको ये प्रूव करना चाहता है कि ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज एट द टॉप। ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज द वन विच वाज रनिंग द सोसाइटी। लोअर कास्ट भी थे, ट्राइब्स भी थे, तो इसीलिए मैजिक, सॉर्सरी, एनिमिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। रिलीजन ऑफ अपर कास्ट जो है ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा, वो वैदिक थॉट के ऊपर चलेगा, वैदिक फिलोसफी के ऊपर चलेगा। तो ये इस तरह की चीजें ये लोग प्रूव करेंगे। और बहुत सारे और लोग भी आएंगे जो है आपके टेक्सचुअल सोर्सेज का यूज करके, इंटरप्रेट करके इंडियन रिलीजन, इंडियन सोसाइटी को वो रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करें। इरावती कर्वे या फिर कपाड़िया साहब या फिर आलतेकर, इन सब लोगों ने बहुत काम किया है। और सब लोग कैसे आइडिया यूज करेंगे? वो यूज करेंगे एथनोग्राफिक डेटा, एंथ्रोग्राफिक डेटा, फील्ड सर्वेज, ये सारी चीज करके जो है ये प्रूव करेंगे कि जो भी सोसाइटी का वो सेगमेंट है, वो सेगमेंट ये प्रूव करना चाहता है कि इंडियन सोसाइटी जो हमें आज दिखाई दे रही है उसमें भी कोई क्लास अपर होगी, कोई क्लास लोअर होगी, कोई कास्ट अपर होगी, कोई कास्ट लोअर होगी। तो गुरिये साहब या ये बाकी सब लोग भी ये जो है अलग अलग एलिमेंट्स को लेके आएंगे। जैसे अब अय्यर हैं, जो अय्यर हैं, या फिर आप अब जब उनको देखोगे, आप इरावती कर्वे को भी देखोगे, तो कर्वे कर्वे मैडम ने तो बहुत ही सिस्टमेटिकली स्टडी किया, और उसके बाद जो है वो टर्म्स लेके आएंगी, किनशिप टाइज के टर्म्स, रिलीजन्स के टर्म्स, और वो ये भी क्वेश्चन करेंगे क्या भारतीय रिलीजन, भारतीय सोसाइटी इज ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट एंड वर्ण, और फिर वो धीरे धीरे सब जगह फैल गया, या सिर्फ वैदिक उपनिषद थॉट के बेस पे जो सोसाइटी का क्रिएशन होता है, तो क्या वो बेस्ट है? क्या हायरार्किकल क्रिएशन सोसाइटी का जस्टिफाइड है? ऐसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोमल एंड आंचल? तो कर्वे जो है मैडम ने और भी कई उन्होंने लिटरेचर पे वर्क किया है। जैसे उन्होंने एक किया युगांत, उन्होंने युगांत की चर्चा की। तो युगांत कुछ नहीं है, कर्वे मैम ने जब युगांत पे बात की, तो युगांत क्या है? युगांत इज ए ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, इंसाइटफुल इंटरप्रिटेशन है महाभारत की। कि महाभारत आप जैसे देखते हो वैसे ही है क्या? यानी कि वुमेनहुड का आइडिया वही होगा जो दिखाया जाएगा। इसलिए आज हम बोलते हैं ना, सीता के साथ री इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, द्रौपदी के रोल को भी री इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। जैसे आज की डेट में लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि माँ काली को आपने इस रूप में दर्शाया जिस रूप में आम आदमी या उसको जो है पूजा करने वाला स्वीकार नहीं करेगा, तो उसके लिए भी लोगों ने बहुत बड़ा बवाल हो गया है। तो हमें सोचना पड़ेगा, ये यही मुद्दा है, क्या वाकई इतनी जरूरत है कि नहीं है? क्या हर आदमी को बोलने की आजादी है? क्या हर आदमी की बात दिमाग में ले जानी चाहिए? तो ये सोसाइटी का एक कल्चर, सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट शो करता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बात समझ में आई?
बताइए। बताइए बताइए। हाँ कोमल जी बोलिए, कोई डाउट? तो यानी कि हिंदुइज्म एक कोई यूनिटी का चर्च की तरह नहीं है, एक कोडिफाइड यहाँ पे कोई प्रेयर्स है ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब जैसे इस्लाम में है या क्रिश्चियनिटी में है। इसीलिए हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज अ वेरी वेरी डायनेमिक रिलीजन। ऐसा एम एन श्रीनिवास साहब ने फील्ड व्यू से प्रस्तुत किया। उन्होंने फील्ड वर्क करते थे। तो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस जब उन्होंने बताया तो यही बताया कि एक तो एक्सटेंशन हो जाता है सांस्कृतिक गॉड्स का, सांस्कृतिक डिटीज का, रूरल से एक डिफरेंट बैकग्राउंड में। दूसरा जो है जो मतलब अपना सांस्कृतिक डिटी जो भगवान है उनके रिचुअल का, उनकी पूजा का एक तरीका है। और रिचुअल्स एंड बिलीफ आर द सेंटर टू हिंदुइज्म। इसके अलावा तो कोई और बात सोची ही नहीं जा सकती। तो मतलब यही है कि ओरिएंटलिस्ट अप्रोच में आप बता दोगे कैसे इंडियंस मतलब कैसे इंडियंस जो है वो आ, मुझे कहना चाहिए कैसे इंडियंस इस चीज को, अगर हम राइट वर्ड यूज करें, कैसे इंडियंस इस चीज को देखेंगे या समझेंगे या प्रूव करेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ डीटीज हैं, तो आम आदमी उन डीटीज को पूजा करता है, जो नीचे वाले ग्रुप का आदमी है वो उनकी पूजा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आकर वो भी उन तरह की पूजा करने लगे। तो जो प्रोसेस है लोअर कास्ट का या ट्राइबल्स का हिंदू फोल्ड में आने का, वो प्रोसेस इटसेल्फ हैज टू बी सीन कि वेदर सही है गलत है क्या नहीं है। सांस्कृतिक अप्रोच की बात की जाए तो वो है। ओरिएंटलिस्ट में अगर हम फिर से बोलें तो ओरिएंटलिस्ट में वो हो गया कि भाई इंडिया में रिनेसा आया, क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल आया, ब्रिटिश लिबरलिज्म का रोल आया, बट लिबरलिज्म इंडिया में नहीं आया। कैथरीन मेयो जैसे लोगों ने किताबें लिखी जिनमें उन्होंने इंडिया का एक तरीके से, मजाक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन पुअर इन टेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो चीज तो हम भी कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री हम प्रेसिडेंट बन हटते ही हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समझ आ रहा है कोमल? तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे। गुरिया साहब का पर्सपेक्टिव है जो ब्रिटिश ट्रेडिशन पे आएगा, जर्मन ओरिएंटलिज्म पे आएगा जिसकी हमने पहले भी बात की थी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, अब बताओ उसको मानेंगे नहीं मानेंगे। हिस्ट्री की अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं, ये भी एक सोचने वाली बात है, चर्चा का विषय। तो मेन जो थीसिस है गुरिया साहब की, गुरिया साहब का तो यही कहना है कि इंडियन सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर एसिमिलेशन हुआ नॉन आर्यंस का, आर्यंस और वैदिक सोसाइटी में। और अगर कोई ये कहता है, जैसे बरे रेलविन कहते थे या बाकी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते थे कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन ट्राइब्स वो कल्चरली डिस्टेंट हैं, इंडियन ट्राइब्स आर डिफरेंट। अभी तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो प्रूव करना चाह रहे थे कि डिफरेंट उनका डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ है, वो चीज कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं भी है। गुरिये साहब ने तो इस बात पे भी क्रिटिक किया कि ट्राइब्स जो है वो इम्परफेक्टली इंटीग्रेटेड है इंडियन सोसाइटी में, जबकि है तो सही लेकिन इम्परफेक्टली है। तो ट्रेडिशन उन्होंने बड़ा माना, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली किनशिप ऐसा कोई स्टडी नहीं किया, उन्होंने ट्रेडिशन को बड़ा माना। और इस वजह से कुछ विचार कुछ सोच ऐसी भी बनेगी जो कि आने वाले टाइम में लोगों को ऑलरेडी चेंज करने की बात करेगी, ताकि आपको बार बार वो ना पड़े, आप खुद भी चेंज हो रहे हो। अब हम अगर एक और स्कॉलर की बात करें, एक स्कॉलर मॉन्क की बात करें, तो कौन आता है आपके दिमाग में स्कॉलर मॉन्क के नाम से? बताइए। अचल जी, कोमल जी, स्कॉलर मॉन्क अगर मैं बोलूं तो कौन आता है आपके माइंड में इंडिया में? एक कोमल, डरखाइम? मैं पूछ रहा हूं स्कॉलर मॉन्क।
देखो बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे सामने एक पिक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, किताब नहीं लिखवा रहा। उस किताब को विजुलाइज करो कि एक तरफ फील्ड व्यू है, एक तरफ बुक व्यू है, एक तरफ ओरिएंटलिज्म है, एक तरफ इंडोलॉजिकल अप्रोच है। मैं से मॉन्क स्कॉलर, हम क्या कहना चाहते हैं? विवेकानंद, उनकी चर्चा करो ना। उन क्या विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे, उन्होंने किसको बढ़ाया था? उन्होंने चर्चा की। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर। कोमल जी आवाज आ रही है? क्या बोला था कि बैक बैक टू वेदास। नहीं, बैक टू वेदास इन्होंने कहा बोला?
किसने बोला था कोमल? आंचल, बैक टू वेदास। सरस्वती सर। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही कहा। तो ये उन्होंने जब अद्वैत वेदांत की बात जब ये कर रहे हैं, तब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्होंने इंडियन कल्चर के अंदर जो है एक मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज की भी जगह बना दी। तो यानी कि जो अदर वर्ल्ड की बात करते हैं, जो मिस्टिसिज्म की बात करते हैं, उससे तो खींच के ले आए ना। दूसरा, अगर हम बोले साथ में एक और पॉइंट, तो वो क्या बोल सकते हैं हम, कि वो ये चाहते थे कि पूरे भारत को एक यूनिवर्सलिस्टिक आइडिया में आपस में जोड़ा जा सके और हिंदुइज्म ऐसा बन जाए जो सब कर ले। ब्रिटिश का ऐसा नहीं मानना था, ऐसा ब्रिटिश का सोचना नहीं है। जब हम बात करते